PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 7500 करोड़ का फंड साइज। पुनीत पाल जुलाई 2022, अनिरुद्ध नाहा अप्रैल 2018, विवेक शर्मा जून 2021। तो जो सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं इसके साथ वो अप्रैल 2018 से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है 0.44% का मिड कैप की कैटेगरी में, जो कि ज़्यादा एक्सपेंस तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन 0.44% एक्सपेंस रेशियो के अगेंस्ट में ये म्यूचुअल फंड स्कीम कैसी वैल्यू अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर पा रही है, यहाँ पे नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टेड अगर है पहले से तो क्या करना चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अपनी कैटेगरी के अंदर ये फंड कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा पा रही है। तो मिड कैप कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो पिछले 6 महीने में निगेटिव 0.6% से लेकर पॉजिटिव 15.15% तक का रिटर्न मिड कैप फंड्स ने दिया है, जहाँ पे इस फंड ने 3.52% का रिटर्न दिया है। तो डेफिनेटली जो लास्ट 6 मंथ की इसकी परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है। लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो निगेटिव 5.87% से लेकर पॉजिटिव 18.34% तक का रिटर्न मिड कैप फंड्स ने दिया है, जहाँ पे इस फंड ने निगेटिव में 1.38% का रिटर्न दिया है। अगेन लास्ट 1 ईयर के टाइम पीरियड में भी ये फंड बिलो एवरेज ही परफॉर्म करती दिख रही है। लास्ट 2 ईयर की बात करते हैं तो 9.68% से लेकर 35.12% तक का रिटर्न यहाँ पे मिड कैप फंड्स ने दिया है, जहाँ पे इस फंड ने 25.47% का जबरदस्त रिटर्न दिया। तो लास्ट 2 ईयर में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करते हैं तो 12.94% से लेकर 36.02% तक का रिटर्न मिड कैप फंड्स ने दिया है, जहां पे इस फंड ने 32.86% का शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। बात करते हैं यहाँ पे पिछले 5 सालों की तो 6.36% से लेकर 20.71% तक का रिटर्न मिड कैप फंड्स ने दिया है, जहाँ पे इस फंड ने 17.65% का जबरदस्त रिटर्न दिखाया है। तो अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, मिड कैप कैटेगरी के फंड्स की, तो उस कैटेगरी के बीच में अगर पिछले 6 महीने और 1 साल का टाइम पीरियड छोड़ दे तो 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में इस फंड ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। अगर हम ऑल टाइम के रिटर्न की बात करते हैं इस फंड के डायरेक्ट प्लान की, तो 18.9% का लगभग 19% का रिटर्न ये 2013 से, जब से डायरेक्ट प्लान स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक देते आ रही है। अगर अपनी मिड कैप की कैटेगरी में इसकी रैंकिंग देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर में नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है। लास्ट 3 ईयर में दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। लेकिन वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो जैसा कि हमें दिखा कैटेगरी के रिटर्न में कि इसकी परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है, नंबर 23 पे ये फंड रैंक कर रहा है। 1 साल के बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे। अभी और सारी भी डिटेल्स है जो हम इसके बारे में आगे देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसके अंदर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो अभी वीडियो को आधे पे देख के कुछ डिसीजन मत लेना। तो चलो बात करते हैं कि लास्ट 2 ईयर में इस फंड की जो रेशियोज है टेक्निकल वो कैसे हैं। तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस जो लास्ट 2 ईयर्स में रही है वो रही है 20.17% की, और वहीं पे 25.47% का इसने रिटर्न दिया। तो इंडेक्स को तो इसने आराम से बीट किया है, जो कि 5.3% का अल्फा हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं वॉलेटिलिटी की, तो इंडेक्स में 14.8% की वॉलेटिलिटी है और इस फंड की वॉलेटिलिटी 14.03% की है। इसके अकॉर्डिंग 0.9 का बीटा यहाँ पे ये फंड लेकर चल रही है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई बीटा तो यहाँ पे है, लेकिन 1 से नीचे है बीटा तो हम अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि इंडेक्स के मुकाबले में तो कम ही वॉलेटाइल है फंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जेनसेन अल्फा की, तो बढ़िया जेनसेन अल्फा। इसका शार्प रेशियो की बात करते हैं तो इंडेक्स के अगेंस्ट में शार्प रेशियो भी इसका काफ़ी बढ़िया है। ट्रेनो रेशियो भी इंडेक्स के अगेंस्ट में इसका काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अगर सॉर्टिनो रेशियो भी देखते हैं तो इंडेक्स के अगेंस्ट में सॉर्टिनो रेशियो भी इसका यहाँ पे बढ़िया निकल के आ रहा है।
पीजीआईएम मिड कैप फंड का जो एनएवी का चार्ट है उसका कंपैरिजन अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 जो कि इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसके चार्ट के साथ करते हैं तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है अपने इंडेक्स को ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में, और जो दोनों के बीच का गैप है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है इसकी वो इम्प्रूव होती जा रही है। अगर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इस फंड ने इंडेक्स के अगेंस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ईयर टिल डेट की बात करते हैं तो इस फंड के रिटर्न और जो बेंचमार्क इंडेक्स है दोनों के रिटर्न निगेटिव में थे और बराबर ही निगेटिव में थे। अगर लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो ज़्यादा ऊपर चढ़ा है, लेकिन ये फंड उतना ऊपर नहीं जा पाई है। लास्ट 3 मंथ की बात करते हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव में था, लेकिन ये जो फंड है वो निगेटिव में थी। लास्ट 6 मंथ की भी बात करते हैं यहाँ पे तो जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ भागा है, और जो ये म्यूचुअल फंड है वो भी ऊपर की तरफ भागी है, लेकिन वो बेंचमार्क इंडेक्स से कम भागी है। लास्ट 1 ईयर की भी बात करते हैं तो यहाँ पे ये बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाई है। बेंचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव में गया है और ये स्कीम निगेटिव में गई है। लेकिन जैसे ही हम 1 साल के टाइम पीरियड से आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने क्लियरली डिफीट किया है। लास्ट 3 ईयर में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट 5 ईयर में भी अच्छा परफॉर्म किया है। सिंस इंसेप्शन भी अपने बेंचमार्क से ये इसने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है। तो सिर्फ पिछले 1 साल में इसने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी में भी एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में भी काफ़ी परफॉर्म बुरा किया है। लेकिन उसके पीछे का अगर हम देखते हैं टाइमिंग, लास्ट 1 ईयर को अगर हम हटाते हैं उसके पीछे का टाइमिंग देखते हैं तो ये फंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। क्या कुछ होल्डिंग्स में भी इसके अंतर आई है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, या सिर्फ मार्केट कंडीशन खराब होने के कारण ये फंड पिछले 1 साल में परफॉर्म नहीं कर पाया? चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस फंड के मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए मिड कैप में सबसे ज़्यादा लगभग 66% का एक्सपोजर है, स्मॉल कैप के अंदर 14% का एक्सपोजर है एंड लार्ज कैप के अंदर 11% का एक्सपोजर है। इसके अलावा कैश डेट वगैरह है। तो मिड कैप के अलावा भी लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छा खासा एक्सपोजर इस फंड ने यहाँ पे लिया हुआ है। अब किन होल्डिंग्स के अंदर एक्सपोजर लिया हुआ है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की देखते हैं तो कमिंस इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वाला स्टॉक निकल के आता है 4.2% की होल्डिंग के साथ। एचडीएफसी बैंक के अंदर में भी 4% की होल्डिंग है। बाटा इंडिया के अंदर 3.7%, फेडरल बैंक के अंदर 3.7%, कजारिया सेरेमिक्स 3.6%, टिमकेन इंडिया 3.5%, एसकेएफ इंडिया 3.2%, वरुण बेवरेजेस के अंदर 3.1%, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के अंदर 3%, जुबलेंट फूडवर्क्स के अंदर 3%। अगर हम टॉप होल्डिंग्स में जो बिजनेसेस देखते हैं तो बिजनेसेस तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बस इसमें से कई सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले 1 साल से नहीं चले हैं, बढ़िया रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इफ़ वी चेकआउट दी सेक्टर एलोकेशन ऑफ द फंड तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें देखने को मिल जाता है। जैसे फाइनेंशियल के अंदर में 19% के आसपास एक्सपोजर इन्होंने दिया हुआ है, वही कैपिटल गुड्स के अंदर 14%, कंस्ट्रक्शन के अंदर 12%, अदर्स में 11% है, सर्विसेज के अंदर 10%, कंज्यूमर स्टेपल्स 10%, हेल्थ केयर के अंदर 8%, ऑटोमोबाइल 6% एंड केमिकल अंदर सबसे कम 5% के आसपास एक्सपोजर दिया है। तो सेक्टर एलोकेशन भी अगर हम देखते हैं फंड का तो काफ़ी बढ़िया वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पे एलोकेशन किया गया है। तो सेक्टर एलोकेशन के अंदर भी कोई कमी ना है, ना कोई कमी यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे देख ली है। तो पूरी डिटेल्स ओवरऑल देखने के बाद हमें यहाँ पे जानकारी मिल चुकी है कि फंड की परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी के अंदर बोले या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में बोले पिछले 1 साल में खराब हुई है। अगर हम होल्डिंग्स भी देखते हैं, सेक्टर एलोकेशन देखते हैं, मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखते हैं, जो रेशियोज हैं लास्ट 2 ईयर्स के वो भी देखते हैं, तो यहाँ पे
कोई भी हमें खराबी दूसरी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ मार्केट कंडीशन खराब होने के कारण, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक उतने नहीं चले हैं, PSU काइंड ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा चले हैं लास्ट 1 ईयर में, इस कारण से हो सकता है इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और यही रीज़न है कि पिछले 1 साल में इसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो चुकी है। तो इन माय ओपिनियन कि अगर मेरा पैसा इसके अंदर इन्वेस्टेड हो, मेरी SIP इसके अंदर चल रही हो, तो डेफिनेटली मैं उसको एग्जिट करना या बंद करना नहीं चाहूँगा। डेफिनेटली नया जो अगर SIP करना चाहता हूँ, मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली स्टार्ट किया जा सकता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 साल में जब से मार्केट कंडीशन खराब हुई है तभी इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, नहीं तो उसके पहले का परफॉर्मेंस देखते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 नंबर 2 पे ये फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। और कोई एक बेस्ट परफॉर्मिंग अगर फंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ही रहेगा, बीच में 1 साल 2 साल हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी ना चले। तो इसलिए डेफिनेटली एक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मिंग मिड कैप की कैटेगरी में फंड ये निकल के आता है। और अगर मिड कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक बार एनालिसिस उनको करनी चाहिए, इसको एक बार देखना चाहिए। तो ये वीडियो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एनालिसिस बेसिस पे के लिए मैंने बनाई है, रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल करो। जो डिटेल्स मैंने डेटा आपको बताया है यहाँ पे उसका इस्तेमाल करो। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैंने यहाँ पे नहीं दी है, तो एजुकेशन पर्पस के लिए ही इस वीडियो का यूज़ करना।